आज का अपना टॉपिक है फाइबर्स में। फाइबर्स जो चैप्टर था उसके अंदर सिल्क के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सिल्क सिल्क क्या होता है? रेशम। सिल्क जो है बेटा ये बहुत ही सॉफ्ट, लाइट वेट और शाइनी फाइबर होता है। ठीक है, ये फाइबर हमें एनिमल से मिलता है और वो भी कौन से एनिमल से? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म जो है उससे मिलता है। और सिल्क वॉर्म से किस तरीके से प्राप्त होता है? उसके कोकून से। कोकून से उसके आउटर की जो कवरिंग है। और ये जो सिल्क फाइबर है बेटा, सिल्क फाइबर की जब हम बात करते हैं तो ये किससे मिलके बनता है? ये यहाँ पे हमने बताया कोकून जो है ये बनाता है, लेकिन ये बनता किससे है? ये एक प्रोटीन है। सिल्क क्या है? एक प्रोटीन। ये दो टाइप के प्रोटीन से मिलके बनता है। एक तो होता है सेरिसिन, एक होता है फिब्रियोन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन मिलके इसको क्या बनाते हैं? सिल्क फाइबर को बनाते हैं। और ये बहुत ही लश्चरस फाइबर है। ये प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन ही क्या करते हैं? मेक लश्चरस टू सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर को चमकीला बनाते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेस है, मतलब इसको शेयरिंग करना, इसको रियरिंग करना, सॉरी शेयरिंग बोली, रियरिंग करना, रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क मोथ्स को, जो कि सिल्क वॉर्म होते हैं, उनको सिल्क के लिए पालना, रियरिंग मतलब पालना, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें सिल्क की, कि भाई सबसे पहले ये कहाँ पे इसकी खोज हुई थी, तो इसके बारे में हम बात करें तो चाइना के अंदर, चाइना के एम्परर थे। किसके अंदर हुई थी? फर्स्टली चाइना के अंदर। तो वहां के जो एम्परर थे, शासक वेंग डी, वेंग डी, ये उस शासक का नाम है। ठीक है, जिसका बाद में नाम पड़ा था एक्साई चुंग सिख, एक्साई चुंग सिख, सिख, सिख। ये फर्स्ट जो है सिल्क रील इसने डेवलप की थी। सबसे पहले इसने सिल्क जो है डेवलप किया था। उसके बाद सिल्क जो है वो हमारे मतलब ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स के रूप में आगे जाने लग गए थे इनको ये। ठीक है, और सिल्क जो है उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आया। और सिल्क हमेशा कैसे वेदर के अंदर उगाया जाता है? मतलब नॉर्मल जो वेदर होता है उसके अंदर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। कोल्ड वेदर के अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठंडे वेदर में ये नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इटली जो है वो सिल्क का सेंटर है। यूरोप के अंदर इटली जो है वो क्या है? सिल्क का सेंटर कहलाता है। ठीक है, और चाइना जो है वो लीडिंग कंट्री है, सिल्क प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा किसके अंदर प्रोडक्शन होता है? चाइना में। और उसके बाद फिर किसके अंदर होता है? हमारे जापान। और जापान के बाद इटली, और इटली के बाद फिर हमारा कौन सा है? इंडिया। मतलब ये चार जो देश हैं, चाइना, इटली, जापान और इंडिया, इनके अंदर सिल्क का प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, सिल्क जो अगर अब इसकी बात करें कि सोर्स ऑफ सिल्क क्या है, भाई सिल्क हमें किससे मिलेगा? तो सिल्क के सोर्स के बारे में बात करते हैं अभी हम। सोर्स ऑफ सिल्क, सिल्क के क्या स्रोत है? सिल्क किससे मिलता है? अभी ऊपर भी बताया था, सिल्क वॉर्म्स देते हैं कोकुन्स के द्वारा। ठीक है, और वो किस पे देते हैं बेटा? बोम्बाइक्स मोरी, बोम्बाइक्स मोरी, जो कुकुन्स हैं उनका नाम दिया है ये। इसके जो कैटरपिलर है बोम्बाइक्स मोरी के, ये एक सिल्क का नाम ही है बेटा, बोम्बाइक्स मोरी। इसके जो कैटरपिलर्स हैं वो किसको खाते हैं? ये खाते हैं मलबरी लीव्स को, मलबरी लीव्स। मलबरी क्या होता है? शहतूत, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ये क्या करते हैं बेटा? ये मतलब जो चाइना के
नॉर्थन रीजन है ना, माउंटेन्स, उनके ऊपर बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है। प्लस में हमारे जो नॉर्थन इंडियन पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, हमारा कौन सा, नॉर्थ पार्ट, उसके अंदर भी ये जो अपना सिल्क है ये उगाया जाता है। इसके बाद वाइल्ड सिल्क जो होता है, जंगली सिल्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं तसर सिल्क। वाइल्ड सिल्क को क्या कहते हैं, तसर सिल्क। ये जो है बेटा, ये ओक लीव्स खाता है, मलबरी लीव्स नहीं खाता। कौन सा खाता है, ओक लीव्स, ठीक है, ओक लीव्स खाता है, ओक ट्री के ऊपर होता है। इंडिया और चाइना में, ये भी इंडिया और चाइना के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में, और जंगली इसको सिल्क कहा जाता है। इसके बाद होता है बेटा एक मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क जो है बेटा, ये एक दूसरी टाइप का सिल्क है, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसके अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, और अगर हम इसकी साइकिल के बारे में बात करें, तो बेटा इसमें जो सबसे पहले फीमेल अंडे देगी, वो बार में 500 के करीब अंडे दे देती है। ठीक है, उनसे जो अंडे से जो लार्वे निकलेंगे वो हैच होके कैटरपिलर में बनेंगे। कैटरपिलर 5 से 6 वीक के अंदर किसमें बदल जाएंगे, प्यूपा, और अपने चारों तरफ एक फाइबर स्पिन करने लग जाएंगे, उसको कुकुन कहेंगे। और कुकुन का जो थ्रेड है वो, मतलब एक जो कुकुन का थ्रेड हम लेते हैं, एक कुकुन, वो 1.5 किलोमीटर लंबा धागा चला जाता है एक उससे। ठीक है, मतलब बारीक जब लेते हैं, तो हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क मोथ, सबसे पहले क्या होता है बेटा, फीमेल जो सिल्क मोथ है, फीमेल मोथ, वो क्या करती है, ले एग्स, लेज एग्स, अंडे देती है। कितने देते हैं, 100 के अप्रोक्स। ठीक है, एक बारी में 100 के अप्रोक्स अंडे देती है, और वो भी किस पे, ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स के ऊपर अंडे देती है। उनमें से क्या निकलते हैं, अंडों से, एग से क्या निकलते हैं, लार्वा। लार्वा किस में हैच हो जाते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, और ये कैटरपिलर अपने साइज को ग्रो करते हैं किसके द्वारा, किसको खाते हैं, सिल्क, ये इसकी मलबरी लीव्स को, और साइज को बढ़ाते हैं। और कौन सी स्टेज में चले जाते हैं, प्यूपा। प्यूपा जो है वो क्या करेगा, खाना बंद कर देगा। प्यूपा क्या कर देगा, खाना बंद कर देगा। और जो प्यूपा के स्लेवरी ग्लैंड्स है, प्यूपा के स्लेवरी ग्लैंड्स जो है, वो एक क्या सीक्रेट करेगा, प्रोटीन सीक्रेट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून से ना, क्या सीक्रेट करेगा, वो एक फाइबर सीक्रेट करेगा। इनके ग्लैंड से एक फाइबर निकलेगा, वो फाइबर जिसका नाम है फिब्रियोन, प्रोटीन है वो एक प्रकार का, क्या नाम है उसका, फिब्रियोन। वो क्या करेगा, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के बाद उसको हम नाम दे देंगे बेटा कोकून। क्या नाम दे देंगे, कोकून। ठीक है, और लगातार जो कोकून है, वो उसकी शेप जो आपने देखी होगी, वो एक बोल जैसी शेप बना लेता है, इस तरीके की, ऐसी शेप बना लेता है। अंदर इसके अंदर प्यूपा होता है, ठीक है ना, और ये क्या होती है, ये कवरिंग हार्ड हो जाती है। ये फाइबरिन जो है, ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड प्रोटीन होता है, लेकिन ये बाहर से क्या हो जाता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, क्या हो, कवरिंग हार्ड हो जाती है, और सिल्क फाइबर हमें इससे मिलता है। कोकून जो है इसके अंदर वाला, सिल्क मोथ, वो के अंदर डेवलप होता रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ स्टेज, जब ये इसकी स्टेज खत्म होती है, तो वो सिल्क को तोड़ के बाहर आ जाता है और उड़ जाता है। ठीक है, इसको तोड़ के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और उड़ जाता है। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ से कुकुन, ये जो सिल्क फाइबर चाहिए, तो हमें इसके अंदर के कीड़े को इसी के अंदर खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज ये इसको तोड़ के बाहर आएगा, तो हमारा जो सिल्क फाइबर है वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए सिल्क को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर का जो मोथ है उसको मारना पड़ता है। तो वो कैसे कैसे लेंगे भाई, हाँ, कुकुन से सिल्क वोम कैसे लेंगे, उसकी प्रोसेस है एक अलग, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, अभी हमने सिल्क पढ़ा, कुकुन पढ़ा था। ठीक है, इससे हमें क्या लेना है, सिल्क फाइबर लेना है। सबसे पहले इसको जब हमने ब्रीड किया, तो इसके कई स्टेप्स से भाई। सबसे पहले एग जो हैं उनको स्टोर किया जाता है पेपर पे या कपड़े पे। ठीक है, और ये जो फार्मर होते हैं ना, वो उनको बेचते हैं, मतलब खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं।
तो जो खेती करता है इनकी। उसके बाद एग जो है उनको हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, साफ सफाई में, और उनको सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दी जाती है जब तक कि वो अंडे से निकल ना जाए। ठीक है, उसके बाद जब अंडे से निकलेगा तो वो क्या खाएगा, मलबरी लीव्स को खाएगा और अपने साइज को क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ाएगा। जैसे ही साइज ग्रो करेगा तो उसके ऊपर कोकुन्स निकलने लग जाएंगे, और उन कोकुन्स को लेने के लिए हमें उसको किस में डालना पड़ेगा, बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में, या फिर स्टीम में। स्टीम होती है, भाप के अंदर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो इनसाइड का प्यूपा है वो क्या हो जाएगा बेटा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर हम उन कोकुन्स को वहां से सीरीज के अंदर निकालेंगे, और मतलब वो जो उसके ऊपर की जो जो फाइब्रियन था वो टाइट हो गया था, लेकिन वो एक दूसरा जो प्रोटीन है जिसका नाम था सीरीसीन, ये जो प्रोटीन है ये सॉफ्ट कर देता है उसको। ठीक है, और सीरीसीन्स जो है इसको सिल्क गम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिल्क गम। ये गमी सब्सटेंस है, ये जो थ्रेड्स होते हैं फिब्रियोन प्रोटीन, उनको जोड़ के रखता है। ठीक है, उनको क्या करके रखता है, ये जोड़ के रखता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये अनवाइंडेड होते हैं, हमें उनको सिल्क को क्या करना है, रीलिंग करना है। सिल्क यहाँ से जैसे सिल्क लिया हमने, और उसकी हमें क्या करनी है, अब रीलिंग करनी है, उनके धागे बनाने हैं। तो उन फिलामेंट्स को लेने के लिए क्या करेंगे, जो कच्चा सिल्क होता है उसकी मोटाई के आधार पे हम उनकी थ्रोविंग करते हैं। थ्रोविंग का मतलब उनसे रीलिंग लेना, उनके फाइबर्स लेना। उसके बाद सिल्क फाइबर्स को, अब अभी हमें रीलिंग के दौरान सिर्फ फाइबर मिला है, फाइबर को स्पून करेंगे। ठीक है, किसके अंदर स्पून करेंगे, सिल्क यार्न में, सिल्क के धागों में। ठीक है ना, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा। जैसे हमने कॉटन और वूल के अंदर स्पिनिंग करते हैं, सेम वैसे जो वीवर्स होते हैं वो, और फिर उसके बाद जब सिल्क यान हो जाता है तो वीविंग प्रोसेस के द्वारा उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े में बना दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, भाई जो वीविंग करते हैं उसमें किस तरीके से फिनिशिंग देते हैं। वीविंग क्या होती है, वीविंग एक यहाँ पे नाम आया ना, वीविंग। वीविंग का मतलब होता है कि दो जो यार्न होते हैं, दो जो यार्न होते हैं उनको इंटरलॉक करना, इंटरलॉक। ठीक है, इस तरीके से उनको क्या करना, इंटरलॉकिंग करना, क्या कहलाता है, वीविंग कहलाता है। तो क्या प्रोसेस हुई, प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ टू यार्न टू मेक फैब्रिक। दो जो धागे होते हैं उनको इंटरलॉक करके क्या बनाना, फैब्रिक बनाना, क्या कहलाता है, विविंग कहलाता है। और विविंग जो है किसके द्वारा की जाती है, लूम्स के द्वारा। ये जो मशीन्स है उनका क्या नाम है, लूम्स, विविंग लूम्स। और जो है जब विविंग कर दी जाती है उसके बाद में फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, ताकि हमें वो अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी रहे उसकी दिखने में। और क्रीज प्रूफिंग होते हैं ये, मतलब और ना ही पानी इनके अंदर जाता, ना ही फायर, और ये क्रीज प्रूफिंग बनाया जाता है इनको। अब हम इसके कुछ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में बात करेंगे इनके, कि व्यवसायिक क्या बीमारियां होती हैं इन सिल्क इंडस्ट्री। जो इसकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन वर्कर्स को कुछ बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, और वो कौन सी होती है, एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है उनको, अस्थमा या ब्रोंचाइटिस वगैरह हो सकता है, सांस की बीमारी। ठीक है, ब्रोंचाइटिस भी हो सकती है उनको। ब्रोंचाइटिस तो क्लियर होगा ना आपको, जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा, जिनको हम एल्वोली बोलते हैं, तो वो जिससे पहले जुड़े होते हैं उनको ब्रोंचिल्स बोलते हैं, और उन्हीं के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाना ब्रोंचाइटिस कहलाता है। सांस लेने में जब जब ये सांस लेते हैं, मतलब वर्कर्स, तो वो जो स्टीम होती है ना, जो भाप में अपने कहा था कि भाप के दौरान इनको मारा जाता है, तो जब वो भाप के दौरान कुकुन्स को भाप देते हैं या बॉईल करते हैं या रीलिंग करते हैं, तो उनसे जो वेपर्स निकलते हैं वो उनको इनहेल करते हैं, और इनहेलिंग के दौरान वो उनकी जो ब्रोंचिल्स है उनके अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिनको ब्रोंचाइटिस बोलते हैं। एक बेटा इनको स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं, सेकंड बीमारी है इनकी स्किन इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शन मतलब जब वो अपने हाथों को गर्म पानी में डालते हैं इन कुकुन्स को लेने के लिए, तो उनके हाथों के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले। ठीक है, डर्मेटीज, ये चीजें निकल आती हैं उनकी मतलब हाथों पे। दूसरा ये जो यहाँ जो काम करते हैं उनको हेडेक भी होता है, सर दर्द होना, और फीवर, और पेन इन नेक,
एंड लोअर बैक, ठीक है। हेडेक, सर दर्द होना, बुखार होना, उनके गर्दन में और बैक में, कमर में दर्द होना, ये चीजें हो सकती है। एक उनको लेग डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जिसको बो, ये सब, ये जो बीमारी है ये तो काफी बार पढ़ी भी जाती है, लेग डिफॉर्मिटी एंड बो लेग डेंस, ये जो बीमारी है कुछ वर्कर्स में ही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये नेचुरल फाइबर है और ये सिंथेटिक फाइबर है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं बेटा, बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर्स। क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता लगे कि ये कौन सा फाइबर है। तो बर्निंग टेस्ट करते हैं, उसके अंदर पता लगेगा, बर्निंग टेस्ट टू चेक नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया बेटा वूल, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक में कोई भी ले सकते हो, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो वूल और सिल्क तो क्या है, एनिमल फाइबर है। आप देखोगे वूल जो है वो बहुत स्लोली बर्न करेगा, बर्न स्लोली, ठीक है, और अपने आप क्या हो जाएगा, वो बुझ भी जाएगा। और इसमें स्मेल की अगर हम बात करेंगे तो बर्निंग ऑफ हेयर, जैसे बाल जलते हैं ना वैसी स्मेल आएगी, और कलर इसका कैसा हो जाएगा, जलने के बाद ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और उसकी होलो बीड्स बनेंगी, उसको तुम पाउडर में क्रैश कर सकते हो, ऐसे क्रैश हो जाएगा। सिल्क को अगर जलाते हैं बेटा तो ये भी स्लोली बर्न करता है, प्लस में इसके अंदर देखोगे तो ये भी हेयर जैसी स्मेल देता है, लेकिन स्ट्रोंग नहीं देता इतनी ज्यादा। स्ट्रोंग कौन दे रहा था, वूल में ज्यादा स्मेल आती है बालों के जलने की, इसमें स्मेल तो आती है लेकिन नॉट स्ट्रोंग, नॉट स्ट्रोंग, ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती, हेयर बर्न नहीं होता है। और इसका कलर देखें तो इसका सिल्वर कलर चला जाता है जलने के बाद। और बीड्स जो है उनको भी हम क्रैश करके पाउडर बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेटा, ये जो है ना ये बर्न नहीं होते, ये मेल्ट होते हैं, ठीक है, मेल्ट होके श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो बूंदे हैं वो ग्राउंड पे गिरने लग जाती हैं। और दूसरा ये किस तरीके की बर्निंग देते हैं, प्लास्टिक जैसे जलते हैं ना उस तरीके से। और ये जो है जलने के बाद में हार्ड हो जाते हैं, हार्ड, इसमें हार्ड बीड्स बनती हैं। और इन दोनों में कैसी बीड्स बन रही थी, सॉफ्ट बीड्स, जो क्रैश हो रही थी, इसके अंदर क्रैश नहीं होती। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हमें ये पता लगेगा कि ये सिंथेटिक फाइबर है और ये नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो अपना ये जो टॉपिक था ये